गाड़ियाँ थी, एक ये है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुमा आमीन। शाम का वक्त है और मैं शाम की चाय बनाने के लिए किचन में आ चुकी हूँ। आजकल हस्बैंड साहब बेचारे बुरी तरह फंसे हुए हैं, इनकी ड्यूटी हॉस्पिटल में लग गई है और टाइमिंग उसकी बहुत ही अजीब है। यानी सुबह जाते हैं 11 बजे और शाम को 7 बजे आते हैं, और अगर रात की ड्यूटी हो तो फिर शाम को 7 बजे जाते हैं और सुबह 3 बजे वापस आते हैं। तो अब खैर ये थी कि आज 7 बजे वापस आ गए थे और भूख से बुरा हाल था। थोड़े बहुत स्नैक्स साथ ले जाते हैं, दोपहर का खाना स्किप हो जाता है और आते ही जनाब कोई मज़ेदार सी चटपटी सी चीज़ पड़ी है तो वो बना के लाओ। अब चटपटों में तो ये मेरे पास 2 समोसे ही पड़े हुए थे, वही मैंने फ्राई करने रखे हैं। और चाय जनाब पूछा कि बॉइल्ड लेंगे, चूल्हे पे पकी हुई लेंगे कि केटल वाली। कहते हैं भाई तुम कमाल करती हो तुम्हें पता तो है कि मुझे कि केटल वाली इस वक्त मैं बिल्कुल नहीं पीता। मुझे जो है वो तुम बॉईल करके सही तरह बना के दो मज़ेदार सी। फिर वो मज़ेदार सी चाय बन रही है। मेरे हिसाब से तो मैंने बड़ी मज़ेदार इलायचियाँ भी कूट के डाली हैं और जनाब इसको एवापोरेटेड मिल्क से बनाया है। बहुत थिक होता है तो बनती चाय इससे बहुत ही मज़ेदार है। इसलिए अगर कभी आप भी चूल्हे पे इसको बना के इस दूध से चेक करें तो चाय आपको बहुत टेस्टी लगेगी। खैर जनाब उनके देते हैं चाय शाय ताकि थोड़ा सा बेचारों की थकावट दूर हो। 100 से अबव पेशेंट आते हैं, बाज़ों का 200 के करीब भी आ जाते हैं तो हशर नशर निकला हुआ होता है। सॉस रखना भूलने जा रही थी लेकिन शुक्र है मुझे याद आ गया कि दोबारा आने से बेहतर है साथ ही रख के सॉस भी दे दूँ। उसको देने के बाद अब ये मूली छीली जा रही है। और मूली किस लिए छीली जा रही है जी? मैं बड़े स्पेशल किस्म के दही भल्ले बनाने जा रही हूँ, जो पिछले व्लॉग में मैंने सिर्फ दही डालकर रखे थे और कहा था कि अगले व्लॉग में इंशाल्लाह आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। तो उसके लिए मूली का कद्दूकश करना बहुत ज़रूरी था। हमारे स्कूल के बाहर जब मैं मैट्रिक में थी, मुल्तान में पढ़ती थी, अब्बू की ड्यूटी खाद फैक्ट्री में थी, मुल्तान की जो फैक्ट्री है, तो मैं वहीं अलीगढ़ स्कूल में पढ़ती थी। और वहाँ जनाब जो दही भल्ले वाला बाहर हमारे गेट के होता था उसके क्या ही कहने। आप यकीन करें इन दही भल्लों ने मुझे उसकी याद दिला दिया। वो भी सर्दियों के मौसम में मूली मोटी कद्दूकश की हुई ऊपर डाल के देता था और वो क्या यार दही भल्ले होते थे। अब तो ऐसे जायकों को बंदा तरस गया। खैर अब मैंने कोशिश कर करके और इधर उधर से हाथ मार के वो चटनियों की रेसिपीज़ हासिल कर ली है कि मुझे वो टेस्ट खाना ही खाना है जो मैंने अपने स्कूल डेज़ में खाया था। खैर जनाब ये अब मैं 3-4 किस्म की चटनियाँ डालूँगी। ये दही पुदीने हरा धनिया की चटनी है और इसके ऊपर जनाब जा रही है आलू बुखारा और इमली की चटनी, मीठी चटनी। बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। और उसके बाद सिर्फ खुबानी की चटनी है, इसमें कुछ और नहीं डाला गया, ये मैं बाद में डालूँगी। ये चाट वाली चटनी है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें लेमन से खटास पैदा की गई है, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और जनाब नमक शामिल है, थोड़ा सा नींबू का रस। और ये आखिरी जो चटनी है ये मैंने डाली है खुबानी की चटनी। इसके अंदर जनाब सिर्फ चीनी और खुश खुबानी से ये बनाई गई है। ऊपर जाएगा चाट मसाला और चाट मसाले के साथ जाएगा इसके ऊपर थोड़ा सा काला नमक। और उसके बाद आपने आखिर में इस पे डाल देनी है मूलियाँ कद्दूकश की हुई। उफ! और फिर जब आप खाओगे ना, जो मेरा हशर हुआ है खाने के बाद और जो मेरे हस्बैंड साहब का, उन्होंने भी खैर दिल खोल कर तारीफ़ की कि बहुत ही मज़ेदार दही भल्ले ठेले वाले लग रहे हैं। ठेले को मामूली नहीं समझना चाहिए। अगर सोचा जाए और देखा जाए तो ओरिजिनल टेस्ट जो है वो ठेले के खानों में ही है, जो कि रिवायती खाने बन रहे हैं। अब तो ऐसे ऐसे खाने अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं, हर चीज़ मिला मलूक है कि खुदा सच असल टेस्ट तो गायब ही हो गया है। और जो सही खाने वाले हैं और जो पसंद करते हैं अच्छा खाना, वो इस टेस्ट को तरस गए हैं। देख चाइनीज़ सॉसेस भी हर चीज़ में डाली जा रही हैं। चना चाट बना रहे हैं, उसमें जनाब सोया सॉस भी है, चिल्ली सॉस भी है, सिरका भी है। अल्लाह माफ़ करे, किसी में कोई चीज़ डाली जा रही है, किसी में कोई चीज़। और नई नस्ल का जो है बच्चों का टेस्ट और ज़बान इन्होंने बिल्कुल ख़राब कर दिया। तभी तो घर के खाने वो बिल्कुल पसंद नहीं ज़्यादा लोग करते। और वो जनाब
बाहर के खानों को तरजीह देते हैं, और जिसकी वजह से 100 तरह की बीमारियां और 100 तरह के मसले मसाइल शुरू हो गए हैं। और अब जनाब मेरे रात का खाना, मेरे हस्बैंड साहब ने तो अभी चाय पी थी, तो वो तो कह रहे थे मैं रात का खाना 10 बजे के करीब खाऊंगा, तो तुम जो हो अगर तुमने खाना है तो खा लो। ज़ाहिर है मैं कौन सा रुकने वाली थी। मैंने सोचा अपने लिए आलू जो मैंने बना के आपके सामने रेसिपी रखी थी इस डब्बे में डाल के, वही डब्बा निकाल लाई हूँ। 2 छोटे छोटे पेड़े बना के हल्का हल्का देसी घी दोनों साइडों पे लगा के, और ठीक ठाक फिलिंग जो है मैंने भर दिया। जितनी अच्छी आलू अंदर भरे हुए होंगे उतना मज़ा आता है आपको पराठा खाने में। हल्की फिलिंग वाले पराठे मज़े के नहीं लगते, ख़ास तौर पे आलू और मूली वाले। इसको जनाब बहुत अच्छी तरह बेल लेते हैं, बारीक सा बेलना है। ये मेरे हस्बैंड साहब का चैलेंज होता है कि असल पराठा वो होता है जो बहुत नफीस सा हो, बारीक सा हो। खैर ये तो मेरा अपना था, उनके लिए बना बना के बंदे को खुद भी होता है। वैसे भी मुझे खुद पतला पराठा ही पसंद है। बस जनाब इसको अच्छे से करूँगी मैं। थोड़ा सा घी बहुत एहतियात से ही यूज़ करती हूँ, तो अपने लिए तो मैं ऐसे हल्का हल्का सा ही लगा लेती हूँ। आज वैसे निस्बतन थोड़ा सा ज़्यादा लगाया, इसलिए कि शूट कर रही थी तो कोई कलर तो उसका आए, वरना आप कहेंगे कि क्या मरा हुआ पराठा इसने बनाया। और इतनी तारीफ़ें कर रही है कि बड़ी अच्छी जनाब मैंने फ़िलिंग बनाई है, और मेरी फ़िलिंग की क्या ही बात है। तो फिर जनाब ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लगाया है, लेकिन यार ज़्यादा घी का पराठा खाने से मज़ा तो खैर बहुत आया है। अब जनाब देसी घी का पराठा वैसे ही बहुत टेस्टी होती है। ये मेरा रात का खाना जो है तैयार हो चुका है, मज़ेदार से दही भल्ले और साथ आलू का पराठा। आपने मुझे बताना है आपको ये कैसा लगा सारा। मैंने जो तमीमी मार्केट गई थी, व्लॉग डाला था जब अपनी बेटी की नंद के घर गए थे, तो वापसी पे तमीमी मार्केट गए थे, क्योंकि बकौल मेरे हस्बैंड के मैं सदियों से तरसी हुई थी उधर जाने के लिए, और उन्होंने जनाब मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। सदियों से तो नहीं, 2-3 सालों से ज़रूर तरसी हुई थी, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से नहीं गई थी। वहाँ से भी काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, ख़ास तौर पे सॉसेस वगैरह जो चाइनीज़ खानों में इस्तेमाल होती हैं, वो कहीं से मिले ना मिले तमीमी मार्केट से ज़रूर मिल जाती हैं। लेकिन बहरहाल सॉसेस तो कुछ ली नहीं थी। वैसे जो सेल वगैरह लगी हुई थी उसमें मैंने ये छोटी छोटी शॉपिंग की थी। ये हेयर एसेसरीज हैं, वही इनका ये फ़ायदा है इन पोनीस का कि ये इसमें बाल नहीं चिपकते। अजान हो रही है, होने दें फिर बात करते हैं। जी अजान ख़त्म हो गई है, और हम तो इसको जनाब हेयर बैंड से ऐसे ही कहते थे, लेकिन इनका प्रॉपर एक नाम है। जैसे जैसे ज़माना तरक्की कर रहा है हर चीज़ का नाम भी अलग-अलग हो गया। स्क्रंचीज़ हैं, लेकिन इनका फ़ायदा यह है कि इनमें बाल नहीं चिपकते, सिल्क की होती हैं और बहुत अच्छी हैं, और तकरीबन हाफ़ प्राइस पे लगी हुई थी, तो मैंने फिर ये ख़रीद ली। ठीक है, और साथ मैंने जनाब ये छोटी छोटी पिन्स अपनी नवासियों के लिए ख़रीदी हैं। ये ख़रीदी है मैंने जनाब, और ये छोटे छोटे ब्लॉक्स थे। एक तो बड़ी चीज़ ले जाना भी मसला होता है, और दूसरा क्यूट क्यूट मिनी मिनी चीज़ें वैसे ही बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो क्योंकि सेम सेम ख़रीदना यार बहुत ज़रूरी है, वरना अल्लाह माफ़ करे आप लोग जो है ना बच्चों के हाथों वो जलील होते हैं कि आपको याद रहे सारी ज़िंदगी। तो उसने इसको ये शिकवा किया था। और जनाब ये गाड़ियाँ, ये देखें जनाब छोटी छोटी क्यूट क्यूट गाड़ियाँ। एक ये है, दो मैंने आपसे कहा ना जो चीज़ आएगी वो दो दो ही आएगी, छोटा हो बच्चा बड़ा हो, लेकिन बस हाल उसका एक जैसा ही है। ये 3 स्माइलीज वाले बॉल थे, तो ये 3 है। ये अब एक एक उनको मिलेगा और एक एक उनकी खाला को मिलेगा, ताकि ये मसला ना हो कि नानों ने उसको 2 दे दिए और हमें 1 दिया है। इसके अलावा जनाब ये ब्लॉक्स वाली गाड़ियाँ थी, ये देखें काफ़ी प्यारी अच्छी लग रही थी मेरे मियाँ साहब को, तो उन्होंने जनाब फ़ौरन जो है इसको ले लिया। फिर वही मसला था कि एक तो लेना नहीं, लेनी है तो 2 ही लेनी है, तो फिर वो भी 2 ली गई हैं। कलर डिफरेंट लिया गया, और बहरहाल एक ये है और एक ये वाली है। बस यही शॉपिंग थी जो मैंने तमीमी से की थी
कैसी लगी है आपको, आपने मुझे बताना है। अगर अच्छी लगी है तो ये भी बताना है, और अगर नहीं अच्छी लगी ये फिर भी बताना है। और जनाब मेरे व्लॉग के बारे में भी ज़रूर राय देने हैं। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे, और अगर नहीं लगा तो बस फिर चुप रहे, फिर कुछ नहीं कहना, क्योंकि मेहनत तो होती है बनाने में। और जब कोई कह देता है कि यार तर्जो मज़ाक लोग मारना शुरू कर देते हैं, दुख होता है। तो बेहतर यही है कि जिसको नहीं अच्छा लगा वो बस देखे, और बस ये बस देखे ही देखे। ओके जी, अपना बहुत ख्याल रखें। यहीं तक था मेरा व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।